शब्द। ऊपर हमने बता दिया कि बात किसकी करने वाले हैं, शब्द की। उसी शब्द को कह देते हैं पद। तो हमने लिख भी दिया कि शब्द विभाग का ही अर्थ क्या है, पद परिचय। अब समझिए कि अगर आपके सामने पूछ लिया जाए कि शब्द होते क्या हैं, तो याद करिए सबसे पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है। फिर आपको उन्हीं वर्णों के क्रम में बताया था कि वर्ण से ही निर्माण होता है किसका, शब्द का। यानी कि यदि शब्दों का या अर्थात वर्णों का सार्थक योग कर दिया जाए तो जो मिलने से बनेंगे उन्हीं को कहते हैं क्या, शब्द। तो उसी को हम भाषिक रूप में लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वर्णों का सार्थक योग। वर्णों का सार्थक योग ही कहलाएगा क्या, शब्द। क्या कहलाएगा, शब्द। इसके अतिरिक्त भी एक दूसरी परिभाषा हो सकती है, और वो परिभाषा होगी कहां से रिलेट करेगी, भाषा से। आपको पता है इस शब्द से पहले एक इकाई आती है वर्ण, और उस वर्ण से पहले एक इकाई आती है ध्वनि। ना तो ध्वनि का कोई अर्थ होता है और ना ही वर्ण का कोई अर्थ होता है, लेकिन वर्णों का जब सार्थक हो जाता है तो सार्थक का अर्थ ही क्या है कि इसका कुछ अर्थ है। तो इसी शब्द की दूसरी परिभाषा बनती है, और वो क्या होती है, ये होती है भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई। भाषा की न्यूनतम कैसी इकाई, सार्थक इकाई। ऐसी सबसे छोटी डिजिट या यूनिट या इकाई जिसका कुछ अर्थ है और वो भाषा की हो, तो वो क्या है, केवल और केवल शब्द। तो ये तो सामान्य परिभाषा हो गई किसकी, शब्द। अब फिर आपके मन में आएगा कि आपने ब्रैकेट में लिख दिया है पद परिचय। इसका अर्थ क्या, शब्द और पद एक ही होते। तो उत्तर है हाँ, शब्द ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। लेकिन वही शब्द पद कब कहलाएगा, जब वो किसी वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि शब्द वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता प्राप्त कर ले तो कहलाएगा, तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसीलिए इसी शब्द को पद कहते हैं, लेकिन कब, जब वह, और यहां वह का अर्थ क्या है, शब्द। जब शब्द वाक्य प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर ले, वाक्य प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर ले, तब वो कहलाता है क्या, पद। तो अब समझिए, इसीलिए आपके सामने लिखा जाता है कि चाहे आप शब्द विभाग पढ़ रहे हो या पद परिचय पढ़ रहे हो, दोनों चीजें एक ही है। फिर बात करते हैं, यहां आपने देखा है कि लिखा है क्या, ट्रिक। लेकिन ये वास्तव में ट्रिक नहीं है, आपको शब्द के प्रकार पढ़ने का एक मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। दूसरा, ट्रिक का अर्थ ये होता है कि ट्रिक सबकी अपनी अपनी होती है। अगर आपको अच्छी लगे तब ठीक, अगर अच्छी ना लगे तो आपकी मर्जी, आपको याद करना है जैसे भी याद हो, साम दाम दंड भेद। देखिए ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आधारित है शब्द के प्रकार बताने के ऊपर। देखिए लिखते हैं कि शब्द के हैं 4 प्रकार। शब्द के हैं कितने प्रकार, 4 प्रकार। शब्द के हैं 4 प्रकार। पहली लाइन से यह कंफर्म हुआ कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है, तो उत्तर होगा 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला आधार है आपका उत्पत्ति। पहला आधार है उत्पत्ति। दूसरा, यदि उत्पत्ति हो गई है तो उसी से फिर नए शब्द बनेंगे, तो दूसरा आधार है व्युत्पत्ति, यानी उत्पत्ति से जो उत्पत्ति की जाए शब्द की, वो व्युत्पत्ति। और तीसरा जो आधार है वो आधार है अर्थ, और चौथा जो आधार है वो आधार है विकार। शब्द के हैं 4 प्रकार। कौन कौन से, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ और विकार। यदि आपसे पूछा जाए कि शब्द के कितने प्रकार, तो उत्तर होगा 4। कौन कौन से, तो वो होंगे, एक उत्पत्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा विकार के आधार पर। विकार का अर्थ है परिवर्तन के आधार पर। तो इसी को हम इस सीरियल क्रम में लिख लेते हैं कि शब्द के प्रकार होंगे कितने, 4, और उन्हीं चारों को लिखे देते हैं। एक है उत्पत्ति, या इसी उत्पत्ति को कह देते हैं मूल। मूल का अर्थ है, और इसी मूल को कह देते हैं स्रोत।
यानी अगर आपसे पूछा जाए शब्द के प्रकार कितने, तो एक चाहे उत्पत्ति के आधार पर कह दें, या मूल के आधार पर कह दें, या स्रोत के आधार पर कर दें, तीनों बातें एक ही है। दूसरा नाम लिखा है व्युत्पत्ति। दूसरा आधार लिखा है व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति को ही कहा जाता है प्रयोग का आधार, या इसी को कहा जाता है संरचना का या रचना का आधार। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर सब। फिर उसके बाद तीसरा आधार, तो तीसरा लिखा है अर्थ के आधार पर। तीसरा लिख देते हैं अर्थ के आधार पर। तीसरा प्रकार हो जाएगा अर्थ का आधार। और एक आधार बचा, और वो आधार क्या होता है? वो आधार है परिवर्तन। तो चौथा लिख देते हैं परिवर्तन या विकार। परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द। तो शब्द के चार प्रकार, उत्पत्ति मूल या स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति प्रयोग या संरचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा परिवर्तन या विकार के आधार पर। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यही, उसके बाद गहन चर्चा आगे हम लोग जो शब्द पढ़ेंगे इसी को अलग अलग भागों में विभाजित करके तब। उत्पत्ति या मूल या स्रोत के आधार पर फिर से शब्द जो बांटे गए हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? चार भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं आगे आपको बताएंगे, या यही आपको अगर चाहें तो केवल मौखिक रूप में सुन लीजिए कि उत्पत्ति या मूल या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसके बाद व्युत्पत्ति या प्रयोग या संरचना के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं यौगिक शब्द, एक होते हैं रूढ़ शब्द, और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। इसके अलावा फिर आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर आपको जो शब्द बताए जाएंगे वो होंगे चार। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द, और समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द। फिर उसके बाद आता है परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द, और इसके आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील, यानी कि जो शब्द परिवर्तनशील होते हैं वो कहलाएंगे विकारी, और जो शब्द परिवर्तनशील नहीं होते हैं वो कहलाएंगे अविकारी। इसके प्रकार हो जाते हैं कितने? दो। अब हम लोग एक एक शब्द पढ़ेंगे और उसी पर फिर शब्दों पर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, दूसरा आपको याद रखना है कि मैंने बता दिया कि भाषा को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके शब्दों पर आपको पकड़ होनी चाहिए, आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप यहीं से शब्दों की गठरी को बांधना चालू कर दीजिए और उस भार को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भाषा पर या शब्दों पर कमांड होगी। देखिए, फिर हमने कहा कि अब हम लोग पढ़ेंगे पहला आधार, और पहला आधार है उत्पत्ति, स्रोत या मूल आधार पर शब्द। इससे पहले स्लाइड में हमने बताया कि इसके प्रकार हैं कितने? चार। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? वो शब्द जो बिल्कुल मूल से खोजे गए हो, उससे पहले कोई शब्द नहीं था, यानी वो शब्द बिल्कुल बन करके जो शब्द का निर्माण हुआ, वो जो शब्द होते हैं वो कहलाएंगे मूल या स्रोत। स्रोत का अर्थ क्या है? खोज या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। कितने प्रकार के? चार। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। थोड़ी थोड़ी चर्चा फिर इन पर करेंगे और उसके बाद गहन चर्चा अलग अलग शब्दों के साथ। तत्सम शब्द क्या होंगे? तो तत्सम शब्द आपको पता है कि दो शब्द हैं, एक तो शब्द होता है तत् और दूसरा शब्द होता है शम। एक तो शब्द होता है तत् और दूसरा शब्द क्या होता है? शम। यहां तत् का अर्थ होता है उसके। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान। और ये जो शब्द उसके प्रयोग हुआ है, ये उसके शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये शब्द प्रयोग हुआ है संस्कृत के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? संस्कृत के लिए।
यानी कि वे शब्द जो उसके अर्थात संस्कृत के समान हैं और हिंदी में भी यथावत अर्थात संस्कृत के रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं, वो शब्द कहलाएंगे क्या? तत्सम शब्द। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, तत् का अर्थ है उसके, उसके का अर्थ है संस्कृत के। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के थे और हिंदी में भी यथावत यानी कि जैसे के तैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो फिर तद्भव क्या होते हैं? तो वे शब्द, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है तद और दूसरा शब्द होता है भव। भव का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ होता है होना। भव का संस्कृत में जब आप धातु रूप पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि भव का अर्थ क्या होता है? होना। यहां शब्द था तत्, यहां शब्द है तद और यहां तद का अर्थ हो जाता है उससे। देखिए शब्दों में अंतर यहीं से आता है। यहां तत् का अर्थ है उसके, यहां तद का अर्थ है उससे और उससे का अर्थ कहां से है? संस्कृत से। संस्कृत से। तो फिर इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा होगी वे शब्द जो मूलतः तो संस्कृत के थे लेकिन हिंदी में यथावत प्रयोग न होकर के कुछ परिवर्तन के बाद प्रयोग होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। अथवा वे शब्द जिनका निर्माण या जिनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों से विकास या बिगाड़ होने के बाद हो रहा हो, वो शब्द कहलाएंगे तद्भव शब्द। तो तत्सम आपने जान लिया, तद्भव जान लिया। देशज क्या होगा? इसमें भी दो शब्द हैं, एक शब्द है देश और दूसरा शब्द है ज्या। ज्या का अर्थ जब प्रत्यय रूप में प्रयोग होता है, प्रत्यय का अर्थ है कि शब्द के पीछे, तो उस ज्या का अर्थ होता है जन्मा। ज्या का अर्थ क्या होता है? जन्मा। वे शब्द जो देश में या देश से जन्मे हो, और देश का अर्थ है जो भी आपकी व्यवहारिक बोली हो या भाषा हो या उपभाषा हो, उससे अगर कोई शब्द जन्मा है तो वो शब्द कहलाएगा देशज। और अगर इसकी विपरीत स्थिति है, कोई ऐसा शब्द है जो देश से जन्मा नहीं है या जिस शब्द के मूल का जन्म का पता नहीं है या वो शब्द हिंदी का नहीं है और उसके जन्म के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो वो शब्द कहलाएगा विदेशज। और इसमें भी दो शब्द आएंगे, पहला शब्द आएगा विदेश और दूसरा शब्द आएगा जा। याद रखिए यहां देश प्लस जा का अर्थ है कि देश से जन्मा, लेकिन विदेश प्लस जा का अर्थ है विदेश में जन्मा, और विदेश का अर्थ है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त अगर कहीं भारत के अतिरिक्त भी हिंदी बोली जा रही है और कोई शब्द वहां प्रयोग हो रहा है तो वो विदेशज नहीं कहलाएगा। यानी कि क्या है? भारत की मूल भाषा जो राजभाषा है वो हिंदी है, उस हिंदी के अतिरिक्त अगर किसी भाषा का शब्द है तो वो शब्द कहलाएगा विदेशज। क्योंकि आपको पता है कि हमारी भाषा की विशेषता है कि हमारी भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग भाषाओं के शब्दों को भी अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो तत्सम जान लिया, तद्भव जान लिया, देशज जान लिया, विदेशज जान लिया। अब एक एक करके हम लोग इन्हीं शब्दों पर चर्चा करेंगे। तत्सम और तद्भव एक साथ पढ़ लेंगे। आपकी परीक्षाओं में यदि तद्भव और तत्सम सिलेबस में शामिल है तो ये मान करके चलिए कि 100% क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इसलिए जो भी आपको शब्द करवाए जाएंगे ये आप समझ लीजिए कि आपको वो शब्द कंठस्थ कर लेने हैं। और कंठस्थ करने का अर्थ है कि आपको बैठ करके रटना नहीं है। जब आप कोई शब्द जब कुछ भी आप कंटिन्यू कई बार पढ़ते हैं, रिवाइज के तरीके से पढ़ते हैं, तो चीजें आपको स्वतः ही याद हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। देखिए अब सबसे पहले कुछ वर्ण जान लेते हैं जिनका तत्सम से तद्भव में अगर परिवर्तन होता है तो वो शब्द क्या परिवर्तन करते हैं। या आपको कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे, वर्ण ऐसे मिल जाएंगे जिनके वर्णों को ही देखकर आप ये निश्चित कर पाएंगे कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव। जैसे आपके सामने ये जो वर्ण लिखे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, यदि किसी शब्द में ये वर्ण आपको मिल जाएं तो इसकी ज्यादा चांस है
इस बात की ज्यादा गारंटी है कि वो शब्द कैसा होगा, वो शब्द तत्सम है। यदि वो शब्द तत्सम है और उनमें ये वर्ण है तो तद्भव के बाद जो सामान्य परिवर्तन होता है वो इन वर्णों का क्या होगा, सबसे पहले हम उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। एक एक उदाहरण भी आपको बताते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ण लिखा है छा। इस छा का परिवर्तन हो जाता है किसमें, खा में। जैसे उदाहरण लिख देते हैं, एक शब्द लिखा है क्षेत्र और इस क्षेत्र का तद्भव हो जाता है खेत। आपने देखा कि इस छ का परिवर्तन किसमें हो गया, खा में। उसी प्रकार से इस त्रा का परिवर्तन भी किसमें हो गया, ता में। इसका अर्थ यह है कि ये जो दूसरा वर्ण लिखा है त्रा, इस त्रा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ता में। और इसका एक उदाहरण ऊपर आपने पढ़ लिया। दूसरा उदाहरण लिख देते हैं। अगर शब्द लिखा है मित्र तो इसका तद्भव क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है मीत। याद रखिए ये मीट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मीत। इधर ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द हैं तत्सम। और इधर ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द हैं तद्भव। शब्दों की झोली को भरना यहीं से आपको प्रारंभ करना है। पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं। शब्दों पर पकड़ आपको बनानी है। भाषा में केवल शब्दों का खेल रहेगा। तीसरा देखिए, शब्द लिखा है ज्या। इस ज्या का परिवर्तन हो जाता है किसमें, ज्या में। ज्या का भी परिवर्तन हो जाता है ज्या में। और एक वर्ण होता है या, इस या का भी परिवर्तन हो जाता है किसमें, जा। जैसे शब्द लिखा है यजमान। उदाहरण हम यहां लिख देते हैं। एक शब्द लिखा है यजमान। इस यजमान का परिवर्तन आपने देखा होगा हो जाता है जजमान। कुछ समय पहले एक कॉमेडी टाइप का वीडियो था, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था यजमान। तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि यजमान का तद्भव क्या हो जाता है, यजमान। अर्थात या का परिवर्तन जा में हो जाता है तब जब वो तत्सम से तद्भव में परिवर्तन करता है। ठीक वैसे ही ज्या का भी परिवर्तन हो जाता है जा में। जैसे शब्द लिखा है ज्ञानी और इस ज्ञानी का परिवर्तन हो जाता है किसमें, ज्ञानी। एक आपको पता है कि एक एक्टर हैं राजकुमार, उनका बहुत ही पसंदीदा डायलॉग है जानी। तो आप उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि ज्ञानी का तत्सम क्या होता है, ज्ञानी। अर्थात ज्या का परिवर्तन जा में हो जाता है। वैसे ही चाहे तालव्य सा हो, चाहे स्रा हो, चाहे मूर्धन्य सा हो और चाहे ये श्र हो, चाहे ये श्रा हो, इन सब का परिवर्तन हो जाता है दंती सा। किसमें, दंती सा। जैसे अगर शब्द लिखा है श्रृंगार, शब्द क्या लिखा है, श्रृंगार, तो इस श्रृंगार का परिवर्तन किसमें हो जाता है, शब्द का परिवर्तन हो जाता है श्रृंगार में। किसमें हो जाता है, श्रृंगार में। तो श्रा का परिवर्तन किसमें हो गया, सा में हो गया। वैसे ही अगर शब्द लिखा हो श्रमिक, एक शब्द और लिख देते हैं। अगर शब्द लिखा हो श्रमिक तो इस श्रमिक का तद्भव क्या हो जाता है, श्रमिक का तद्भव हो जाता है सेवक। क्या हो जाता है, सेवक। शब्दों को याद करना प्रारंभ कर दीजिए। वा का परिवर्तन हो जाता है बा में। जैसे शब्द लिखा है तत्सम वक और इस वक का तद्भव हो जाता है बगुला। वक का तद्भव क्या हो जाता है, वक का तद्भव हो जाता है बगुला। तो वा का परिवर्तन बा। वैसे ही टा का परिवर्तन हो जाता है किसमें, ड़ा में। टा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ड़ा में। जैसे शब्द लिखा है करपट, शब्द क्या लिखा है, करपट, और करपट का जो तद्भव होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कपड़ा। तद्भव इसका क्या हो जाता है, कपड़ा। यानी टा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ड़ा में हो जाता है। एक वर्ण आपका बचा है इसमें ड़ा, इस ड़ा का परिवर्तन हो जाता है किसमें, ना। जैसे आपने एक शब्द, उसका उदाहरण हम यहां लिख देते हैं ऐसे करके। जैसे शब्द होता है नारायण, शब्द क्या होता है, नारायण, और इसी का तद्भव अगर करना हो तो शब्द हम लोग करते हैं नारायण। क्या करते हैं, नारायण। इसका अर्थ यह है कि ड़ा का परिवर्तन हो जाता है किसमें, ना।
और सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि यदि बिंदु अनुस्वार है तो सामान्यतः शब्द तत्सम होगा, और इसी अनुस्वार का परिवर्तन हो जाता है चंद्र बिंदु में अर्थात अनुनासिक में, और वो शब्द कहलाता है तद्भव। वो शब्द क्या कहलाता है? तद्भव। जैसे इसका उदाहरण हम एक यहां लिखे देते हैं, जैसे शब्द लिखा है चंद्र। इसी चंद्र को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी चंद्र को हमने लिख दिया ऐसे, और इस चंद्र का जो तद्भव होता है वो होता है चांद। वो क्या होता है? चांद। जो हमने आपको परिवर्तन ये बताए, ये 100% सत्य भले ही ना हो, लेकिन लगभग सत्यता यही होती है कि इन वर्णों से यदि कोई शब्द बनता है तो वो तत्सम होगा, उसका तद्भव में परिवर्तन इस प्रकार से होगा। अब कुछ शब्दों पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जो कि तत्सम आपके सामने लिखे रहेंगे और उनके तद्भव हम लोग चर्चा करें। देखिए, शब्द लिखा है, सबसे पहला शब्द आपको पता है, आपको, हमको, हम सबको जन्म देने वाली माता। तो पहला शब्द लिखा है मातृ। मातृ का तद्भव क्या हो जाता है? मातृ का तद्भव हो जाता है माता। अब इसमें कुछ आपको समझाने वाली बातें नहीं है, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, उतना स्पीड में भी नहीं जितना आपको समझ में ना आए। हाँ, थोड़ी गति हो सकता है तेज। पितृ का क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, अगर मातृ का माता तो पितृ का क्या हो जाएगा? पितृ का हो जाएगा पिता। वैसे ही भ्रातृ का क्या हो जाएगा? तो भ्रातृ का हो जाता है भाई। भ्रातृ का क्या हो जाएगा? भाई। भगिनी, भगिनी होता है किसका? बहन का, और ये शब्द महत्वपूर्ण रहता है। वधू, वधू का तद्भव होता है बहू। धा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? हा में। वैसे ही गृहिणी का अर्थ होता है गहनी। गहरी का अर्थ क्या होता है? गहरी का अर्थ हो जाता है गहनी। और आप रिलेट कर पाएंगे, गहनों का अर्थ क्या होता है? जो भी आपके आभूषण होते हैं उन्हीं को धारण करने वाली गहनी, और वही क्या होती है? गृहिणी। दूसरा है द्विवर। द्विवर का तद्भव होता है देवर। द्विवर का तद्भव क्या होता है? देवर। और उसी से मिलता जुलता एक शब्द है द्विरागमन, और द्विरागमन का अर्थ होता है गौना। द्विरागमन का अर्थ क्या होता है? गौना। द्वि का अर्थ है दोबारा, आगमन का अर्थ है आगना, यानी इसी वधू का दोबारा जो आगमन होगा वही कहलाएगा द्विरागमन। अगला शब्द है मातृग्रह। मातृ का अर्थ है माता, ग्रह का अर्थ है घर, माता का घर, अर्थात इसका तद्भव हो जाता है मायका। कहीं कहीं यही शब्द लिखा होता है नैहर या पिहर या मायका, वो सारे शब्द तद्भव होंगे और इसी के तद्भव होंगे। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है भ्रातृजाया। जाया होता है पत्नी का पर्यायवाची, और भ्रातृ होता है भाई का, यहाँ पढ़ चुके हैं। तो भाई की पत्नी अर्थात भवज या भौजाई। तो शब्द क्या आ जाएगा? ये शब्द आ जाएगा भौजाई, या इसी को हम लोग प्रयोग की भाषा में कहते हैं भाभी। तो ये आपके कुछ शब्द हैं जिनके तत्सम लिखे थे, हमने तद्भव आपको बताए। देखते हैं आगे शब्द। आगे शब्द लिखा है मातृस्वसा। अब देखिए, यहां स्वसा का अर्थ क्या है? दो शब्द पहले आपको बता दें। एक शब्द होता है स्वश्री। एक शब्द क्या होता है? स्वश्री। और एक शब्द होता है श्वास। एक शब्द क्या होता है? श्वास। दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। स्वश्री का अर्थ होता है सांस, लेकिन श्वास का अर्थ होता है सांस। श्वास का अर्थ क्या होता है? सांस। इन्हें आप समश्रुत भिन्नार्थक भी कह सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ आप इससे रिलेट नहीं करेंगे कि श्वास का अर्थ है सांस, तो स्वसा का अर्थ भी क्या हो जाएगा? सांस। तो वैसे ही मातृ का अर्थ क्या है? माता। तो मातृ स्वसा तत्सम शब्द है, और ये होता है किसका? ये होता है मासी या मौसी। चाहे मासी कहें और चाहे इसी को क्या कह दें, मौसी, ये शब्द कहलाएगा आपका मातृ स्वसा। वैसे ही पुत्र स्वसा, तो पितृ स्वसा कहलाती है बुआ। पितृ स्वसा क्या होती है? बुआ, या कहीं कहीं लिखा होता है फुआ, तो फुआ भी कह सकते हैं। भ्रातव्य, भ्रातृ तो होता है किसका? भाई का, और भ्रातव्य का अर्थ है भाई से संबंधित
भाई से या भाई का पुत्र, वही कहलाता है भ्रातव्य। और भाई का पुत्र का अर्थ है भतीज या भतीजा, भतीज या भतीजा। यही अगर होता भ्रातव्या तो होता भतीजी, लिखा है भ्रातव्य तो शब्द है भतीज या भतीजा। शब्दों को आपस में को रिलेट भी करेंगे कि अगर ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, और ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अगला शब्द है नप्त्री। नप्त्र का अर्थ होता है नाती। अर्थ का अर्थ यहाँ किससे है, तद्भव से। इधर तत्सम, इधर क्या है, तद्भव। स्वश्री तो वहां हम बता चुके हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सास। वैसे ही शब्द लिखा है श्वशुर। श्वशुर का अर्थ होता है ससुर। श्वशुर का अर्थ क्या होता है, ससुर। अभी तक तत्सम के शब्दों में आपके रिश्ते ही चल रहे हैं, तो पहले रिश्ते जानेंगे, फिर पकवान जानेंगे, फिर मसाले जानेंगे, उसी के साथ आगे आनंद के साथ हम लोग शब्दों को पढ़ते चलेंगे। देखिए अभी तक ससुर था, उसी में आलय जुड़ गया। आलय का अर्थ क्या है, घर का पर्यायवाची। ससुर का आलय, ससुर का घर अर्थात ससुराल, तो ये शब्द कहलाएगा ससुराल। शब्द क्या कहलाएगा, कहलाएगा ससुराल। ये इसका क्या है, तद्भव। फिर लिखा है श्याल। श्याल का अर्थ क्या होता है, श्याल का अर्थ होता है शाला, यानी पत्नी का भाई। और वैसे ही इसका स्त्रीलिंग है शाली, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा शाली। दूसरी बात ये भी समझिए, इन शब्दों को बताने का ये रीजन नहीं है कि आप सारे रिश्ते या ब्लड रिलेशन को पहचान पाए। इसको बताने का रीजन ये है कि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी भी एग्जाम में पूछा न गया हो। बस मैंने क्या किया है, उन्हीं शब्दों को इधर उधर से उठा करके एक साथ अरेंज कर दिया है, क्योंकि फिर वही लाइनों के साथ आपको दोहराना चाहेंगे कि अंदाजे बयां हर चीज को नया कर देती है, वरना इस जमाने में कोई बात नई बात नहीं। तो मैंने केवल उन्हीं शब्दों को एक संक्षिप्तीकृत एक नए तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बाकी शब्द ये सभी पूछे गए हैं, तो मैं केवल रिश्तों पर ही आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपसे बात करनी है तद्भव और तत्सम। अगला शब्द लिखा है श्यालीवाट। तो श्यालीवाट किसी शाली का पति होता है, और जिसको सामान्य भाषा में या तद्भव की भाषा में कहते हैं क्या, साढ़ू। देखते हैं अगले शब्द। अगले शब्द लिखा है मातृग्रह या जतग्रह। तो ये हम बता चुके हैं, ये शब्द क्या होता है, ये होता है मायका। अगला लिखा है खंडग्रह। खंड का घर, खंडग्रह का अर्थ क्या होता है, खंड का अर्थ होता है खंड, ग्रह का अर्थ होता है घर, इसको कहते हैं खंडहर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खंडहर। तो खंडग्रह का तद्भव खंडहर। दूसरा काष्ठग्रह। तो काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, ग्रह का अर्थ होता है घर। जो आप देखते हैं अदालत में जिसमें मुजरिम खड़े होते हैं, उसको कहते हैं कटघरा, उसी का तत्सम ये है, तो इसको कहते हैं कटघरा। क्या कहते हैं, कटघरा। अगला शब्द है प्रसूति ग्रह। प्रसूत क्या कहते हैं, जो स्त्री बच्चे को जन्म दे चुकी हो या देने वाली हो, उसको कहते हैं प्रसूत। और उसके जन्म देने का जो स्थान होगा वो होगा प्रसूति ग्रह, तो इसको कहते हैं संवर। इसको क्या कहते हैं, संवर या सौर, या क्या कहते हैं, या कहते हैं सौर। एक एनम जीनम की गुणवत्ता से रिलेटेड वैकेंसी आती है, उसमें ये शब्द कम से कम 3 बार पूछा गया है कि प्रसूति ग्रह का तद्भव क्या होता है, जो कि आपके लोअर पीसीएस लेवल की परीक्षा होती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इन क्वेश्चन को आपको अलग वे में नहीं सोचना है कि ये आपको क्यों लिखवा रहे हैं। मैंने फिर बताया कि इसमें से कोई एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर का ना हो। गुंठन। गुंठन का अर्थ होता है वधू, का अर्थ होता है बहू। गुंठन का अर्थ क्या होता है, गुंठन का अर्थ होता है बहू जो निकालती है, उसको कहते हैं क्या, घूंघट। तो गुंठन को रिलेट करेंगे वधू के साथ। वैसे ही शब्द होता है ग्रंथि। तो घूंघट को निकालने के लिए आपको पता है कि साइड में गांठ भी लगानी पड़ती है, तो ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। ग्रंथि का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो होता है गांठ। अगला शब्द लिखा है प्रग्रह। प्रग्रह का तद्भव होता है पगहा। रस्सी से थोड़ी मोटी अगर रस्सी हो तो उसी को कहते हैं पगहा। अगला शब्द लिखा है रज्जु। रज्जु का अर्थ होता है रस्सी।
रज्जु का अर्थ क्या होता है? रज्जु का अर्थ होता है रस्सी। अगला शब्द लिखा है अट्टालिका। अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी, और ये सब कुछ जो आपके शब्द रहेंगे ये क्या रहेंगे? महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले शब्दों पर चर्चा करते हैं। अगले शब्द आपके सामने लिखे हैं। एक तो शब्द लिखा है जो कि वर्तनी की दृष्टि से भी सदैव महत्वपूर्ण रहता है, और वो शब्द क्या है? श्रृंगार। इसका तद्भव बता चुके हैं। तद्भव इसका क्या होता है? तद्भव इसका होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। दूसरा एक शब्द है आपका श्रृंग। ये श्रृंग भी वर्तनी की दृष्टि से गलत, एरर टाइप हो गया है। ये वास्तव में इस प्रकार से शब्द होता है श्रृंग, और श्रृंग का तद्भव होता है शींग। शींग तो जानते हैं आप लोग, जो जानवरों के, गाय के या बैल के या भैंस के होते हैं, वही शींग। फिर शब्द है श्रृंगाल, और ये श्रृंगाल भी ऐसे रहेगा, इसका तद्भव हो जाएगा शियार। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा सियार। अगला शब्द है श्रृंगाटक। तो श्रृंगाटक तद्भव होता है, इसका तद्भव होता है सिंघाड़ा। क्या होता है? इसका तद्भव होता है सिंघाड़ा। अगला है स्मृशु। स्मृशु का अर्थ होता है मूंछ। स्मृशु का अर्थ क्या होता है? मूंछ। पंक्तियां हैं। महाकाक कविधन्य विधाता, भेद न जाना, मूंछ मर्दों को मिली किंतु है नाम जनाना। कहने का भाव यह है कि मूंछ भले ही मर्दों को आती हो या मर्दों की शान हो, लेकिन वास्तव में लिंग की दृष्टि से मूंछ क्या है? स्त्रीलिंग। इसीलिए कहा गया महाकाक कविधन्य विधाता, भेद न जाना, मूंछ मर्दों को मिली किंतु है नाम जनाना। अगला शब्द लिखा है दृष्टिका। दृष्टिका का तद्भव होता है दाढ़ी, या इसी को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। शब्द क्या होता है? दाढ़ी। शब्द क्या होता है? दाढ़ी। अगला शब्द है श्मशान। श्मशान का जो तद्भव होता है वो होता है मशान, और ये जो श्मशान लिखा है ये शमशान की शुद्ध वर्तनी है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अगला शब्द लिखा है चतुष्पदी। चतुष्पदी का अर्थ क्या है? चतुष्पदी का अर्थ होता है चौपाई। चतुष्पदी का अर्थ क्या है? चौपाई। और इसी में अगर जोड़ दे और ये शब्द कर दे चतुष्पदिका, तो फिर इसका अर्थ हो जाता है चार पाई। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाता है? चार पाई। थोड़ा अंतर है लेकिन अंतर है। फिर पर्यंक आ जाता है, तो पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। पर्यंक का अर्थ क्या होता है? पलंग। तो आपके सामने पहला शब्द लिखा है आग। ये गलत टाइप हो गया है। वास्तव में ये शब्द आम्र है, या अगर ये शब्द हो सकता था तो हो सकता है कि ये शब्द क्या होता? ये शब्द होता अग्र। अगर ये अग्र लिखा होता तो इसका तद्भव क्या हो जाता? तो इसका तद्भव हो जाता आगे। हमने फिर बताया क्या, ये गलत टाइप हो गया है। अगर ये शब्द होता भी तो ये आग्र नहीं बल्कि शब्द क्या होता? अग्र होता, और अग्र का तद्भव क्या हो जाता? तो अग्र का तद्भव हो जाता आगे। मूलतः ये शब्द है क्या? तो ये शब्द है आम्र, और आम्र का तद्भव आपको पता है क्या होता है? तो आम्र का तद्भव होता है आम। आम जानते हैं आप लोग। दूसरा शब्द लिखा है आम्र, और उसी में शब्द जुड़ गया लक। आम्रलक, और आम्रलक का तद्भव होता है आंवला। आम्रलक का तद्भव क्या होता है? तो आम्रलक का जो तद्भव होता है वो होता है आंवला। अगला शब्द लिखा है अम्लिका। अम्लिका का तद्भव होता है इमली। ये वे शब्द हैं जो कि एक जैसे भी हैं। दूसरा आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने जो तद्भव तत्सम की बात की थी वो थे रिश्तों पर आधारित। अब क्या चल रहे हैं? अब आप देख रहे हैं कि ये क्या रहेंगे? एक तो फल रहेंगे, उसके साथ हो सकता है कुछ वृक्ष भी। देखिए अगला शब्द लिखा है इक्षु। इक्षु का अर्थ क्या है? ईख। और हमने आपको जो वर्ण बताए हैं तद्भव से तद्भव में परिवर्तन के, वो बताया है कि छा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ख में। तो आप देखिए इस छा का परिवर्तन किसमें हो गया? ख में। अगला शब्द लिखा है नींबू। नींबू का क्या होता है? नींबू का होता है नींबू। नींबू का क्या होता है? नींबू का तत्सम होता है नींबू। लेकिन यही शब्द अगर लिखा होता निम्ब, शब्द क्या लिखा होता? निम्ब। केवल छोटा ऊ की मात्रा का अंतर है, तो यही शब्द हो जाता नीम। यही शब्द क्या हो जाता? यही शब्द हो जाता नीम। तो आपको शब्दों पर भी गौर करना है कि शब्द में एक मात्रा के लगने से उसके तत्सम या अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला शब्द लिखा है इष्टिका।
इष्टिका का जो तद्भव होता है वो होता है ईंट। आप कहेंगे फलों के बीच में ईंट का क्या काम? तो हमने कहा कि जो भी एक जैसे शब्द लग रहे हैं हमने उन्हीं को एक ही साथ में एडजस्ट किया है। देखिए अगला शब्द लिखा है सिसंपा। सिसंपा का अर्थ होता है शीशम। शीशंपा का अर्थ क्या होता है? शीशम। शीशम क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है। अगला शब्द लिखा है पिप्पल। पिप्पल का जो तद्भव होता है वो होता है पीपल। आपने सुना होगा अलंकार की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोल। वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होता है। अगला शब्द लिखा है जम्बू। जम्बू जो शब्द है जिसका तद्भव होता है जामुन। और आप लोगों ने जामुन खाया होगा, जानते हैं जामुन क्या होता है। अगला शब्द लिखा है यमुना। यमुना हमने बताया था कि या का परिवर्तन किसमें हो जाता है? जा में हो जाता है। जब वो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होता है तो यमुना का हो जाएगा जमुना। देखते हैं अगले शब्द। अगले शब्द लिखा है अवश्याय। अवश्याय का तद्भव होता है ओस। अवश्याय का तद्भव क्या होता है? अवश्याय का तद्भव होता है ओस। एक शब्द क्या लिखा है बिंदु। बिंदु का तद्भव होता है बूंद। बिंदु का तद्भव क्या होता है? बूंद। हमने आपको बताया था कि अनुस्वार का तद्भव रूप जो होता है वो अनुनासिक होता है सामान्यतः। वो उदाहरण हमने आपको बताया। बिंदु का क्या होगा? बूंद। अगला शब्द लिखा है वृक। वृक का क्या होता है? वृक का तद्भव होता है भेड़िया। वृक का तद्भव क्या होता है? वृक का तद्भव होता है भेड़िया। अगला शब्द लिखा है वक। देखिए ये दोनों आपस में समश्रुति भिन्नार्थक भी है। एक में री की मात्रा है वृक, उसका अर्थ हो गया भेड़िया। लेकिन अगर लिखा हो वक तो वक का क्या होता है? ये उदाहरण आपको बता भी चुके हैं। वक का होता है बगुला, जो कि आप जानते हैं। अगला शब्द लिखा है व्याघ्र। व्याघ्र का क्या होता है? व्याघ्र का होता है बाघ। एक महत्वपूर्ण शब्द याद आया है, आपको बता रहे हैं। शब्द होता है सिंह। शब्द क्या होता है? सिंह। सिंह का जो तद्भव होता है वो होता है शेर। और ये महत्वपूर्ण शब्दों में शामिल है क्योंकि आपको सामान्यतः ये बताया जाता है कि यदि तालव्य सा है तो वो शब्द तत्सम होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फारसी शब्द का उदाहरण है और शब्द क्या है? वो शेर, जो कि सिंह का क्या है? सिंह का क्या है? तद्भव। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। अगला शब्द है वृश्चिक। वृश्चिक का जो तद्भव होता है वो होता है बिच्छू। वृश्चिक का तद्भव क्या होता है? तो वृश्चिक का तद्भव होता है बिच्छू। अगला शब्द है वृत्तिका। देखिए फिर संस्कृत भिन्नार्थक शब्द मिले। एक लिखा है वृत्तिका और दूसरा लिखा है वर्तिका। वृत्तिका का क्या होता है? वृत्तिका का होता है बूटी। वृत्तिका का क्या होता है? बूटी। बूटी क्या? वो दवाई, वो औषधि जो घोट करके पिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बूटी। और अगला शब्द लिखा है वर्तिका। वर्तिका का तद्भव होता है बाती। वर्तिका का तद्भव क्या होता है? बाती। बाती या बत्ती, जो आप जानते हैं लैंप या डिब्बी में जलती है, ऊपर जो निकली होती है उसी को कहते हैं बाती या बत्ती। अगला शब्द लिखा है मशक। मशक का होता है मच्छर। मशक का तद्भव क्या होता है? मशक का तद्भव होता है मच्छर। और शब्द लिखा है मक्षिका। मक्षिका का तद्भव होता है मक्खी। मक्षिका का तद्भव क्या होता है? तो मक्षिका का तद्भव होता है मक्खी। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है भ्रक्षण। भ्रक्षण शब्द नहीं है, ये वास्तव में शब्द है मृक्षण। ये भा नहीं बल्कि क्या है? मां है। शब्द है मृक्षण। और मृक्षण का तद्भव जो होता है वो होता है माखन या मक्खन। माखन या मक्खन। मैं या मोरी मैं न माखन खायो, कृष्ण जी के संबंध में ये पंक्तियां हैं। वही वाला माखन होता है जिसका तत्सम क्या होता है? मृक्षण। अगला शब्द लिखा है लीक्षा। और लीक्षा का जो तद्भव होता है वो होता है लीख। लीख क्या होते हैं? तो जूं का जो बच्चा होता है उसी को कहते हैं लीक्षा और उसका तद्भव कहलाता है लीख। अगला शब्द है द्यूत। द्यूत का तद्भव होता है जू। आप देख रहे होंगे अब आपके जानवर या कीट चल रहे हैं, तो माखन खाने वाला पदार्थ हो गया, लीख एक प्रकार का जंतु या जीव हो गया, जू भी उसी का बड़ा रूप हो गया। अगला शब्द, अच्छा इससे मिलता जुलता एक शब्द है जो कि शब्द क्या है? लक्ष्य। शब्द क्या है? लक्ष्य।
लक्ष्य, ये है लीक्षा, ये क्या है लक्ष्य। और लक्ष्य का तद्भव अभी हाल ही में वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, तो लक्ष्य का तद्भव होता है लाख। जो आप धनराशि पढ़ते हैं 1000 और उसके बाद 10,000 उसके बाद लाख, वही लाख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है लक्ष्य होता है। अगला शब्द है मूषक, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। मूषक का होता है चूहा। गणेश जी की सवारी है जिसका नाम क्या है चूहा, का तत्सम क्या होता है मूषक। अब देखिए फिर लगभग एक जैसे शब्द हैं। शब्द है हस्त। हस्त का क्या होता है हस्त का होता है हाथ। हस्त का क्या होता है हाथ। लेकिन उसी से मिलता जुलता बड़ी ई की मात्रा सामान्यतः स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन इसमें देखिए हस्त से शब्द एक बना हस्ती, और हस्ती का जो तद्भव होता है वो कहलाता है हाथी। क्या कहलाता है हाथी। तो हस्ती का हाथी, तो फिर हथनी का क्या होगा, तो हथनी का होता है हस्तिनी। फिलहाल तो नहीं लिख रहे हैं, उच्चारण किए दे रहे हैं। इसी हस्ती में इनी प्रत्यय जुड़ जाता है और शब्द बनता है हस्तिनी, जो कि तत्सम होता है किसका हथनी का। महत्वपूर्ण शब्द है घट। देखिए 3 शब्द फिर से एक जैसे हैं। एक शब्द है घट, दूसरा शब्द है घटिका, तीसरा शब्द है घोटक और चौथा शब्द है घोटिका। चारों शब्द लगभग एक जैसे हैं। घट का तो हमने वर्णों के परिवर्तन में आपको बताया है कि टा का परिवर्तन किसमें हो जाता है ड़ा में, तो घट का हो जाता है घड़ा। घट का जो तद्भव होता है वो क्या हो जाता है, तो घट का तद्भव हो जाता है घड़ा। दूसरा शब्द है घटिका, तो घटिका का क्या हो जाता है, तो घटिका का हो जाता है घड़ी। घट का घड़ा, घटिका का क्या हो जाता है घड़ी। तीसरा शब्द है घोटक, तो घोटक का होता है घोड़ा। अश्व एक शब्द होता है, वो भी होता है तत्सम शब्द, वो भी घोड़े का तत्सम है, और घोटक भी किसका है घोड़े का तत्सम है। अगला शब्द है घोटिका। घोटिका का इसी का स्त्रीलिंग बन जाता है और ये शब्द हो जाता है घोड़ी। शब्द क्या हो जाता है घोड़ी। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है सुख। आपने देखा होगा शब्द लिखा है सुख। सुख का अर्थ क्या होता है, तो सुख का जो तद्भव होता है वो होता है तोता। सुख का अर्थ क्या होता है तोता, और उसी का समश्रुत भिन्नार्थक है स्वक। और स्वक का अर्थ क्या होता है, स्वक का अर्थ होता है सगा। जिससे रक्त का संबंध हो वही कहलाता है सगा। तो स्वक का सगा और सुख का तोता। अगला शब्द लिखा है सतिका, नहीं होता है, ये शब्द होता है सटिका। शब्द क्या होता है सटिका। और एक शब्द लिखा है शारिका। टा का परिवर्तन हमने बताया रा में होता है, तो शब्द साटिका, और साटिका का जो तद्भव होता है वो हो जाता है साड़ी। साटिका का तद्भव क्या हो जाता है साड़ी। जबकि दूसरा शब्द है शारिका, ये इसी सुख का स्त्रीलिंग है, और सारिका का होता है नैना। सारिका का क्या होता है नैना। तो सुख तोता सारिका नैना। अगला शब्द है उष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। उष्ट का होता है ऊंट। उष्ट का क्या होता है, तो उष्ट का तद्भव होता है ऊंट। अगला शब्द है उलूक। उलूक का होता है उल्लू। उलूक का क्या होता है, तो उलूक का होता है उल्लू। उलूक का क्या होता है, तो उलूक का होता है उल्लू। अगला शब्द क्या है उलूखल। देखिए मिलते जुलते शब्द हैं। उलूक का उल्लू, लेकिन उलूखल से याद रखेंगे ओखल, और इसका होता है ओखली। उलूखल का क्या होता है, तो उलूखल का होता है ओखली। उलूखल का क्या होगा, तो ये होगा ओखली। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है करपट। टा का परिवर्तन रा में, तो करपट का हो जाएगा कपड़ा। करपट का क्या हो जाएगा, तो करपट का तद्भव जो होगा वो हो जाएगा कपड़ा। अगला शब्द है कपाट। तो कपाट का क्या हो जाएगा, कपाट का हो जाएगा किवाड़। कपाट का क्या हो जाएगा, तो कपाट का हो जाएगा किवाड़। और किवाड़ क्या होते हैं, किवाड़ का अर्थ है दरवाजा। किवाड़ का अर्थ क्या है दरवाजा। और उसी कपाट का छोटा बहन कह दीजिए, जो कि आप देखते हैं कि जो दीवार आपकी होती है उससे जो ऊपर होता है ना, वो रखे जाते हैं। जो भी आप वर्गाकार या आयताकार में हो, वो होता है जालक। और जालक का जो तद्भव होता है वो होता है झरोखा। जालक का तद्भव क्या होता है, तो जालक का तद्भव होता है झरोखा। देखते हैं
अगले शब्द, अगला शब्द लिखा है वत्स। देखा होगा आपने कि महाभारत में अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी, हे वत्स ध्यान से सुनो। जब गीता का संवाद किया जाता है तो शब्द है वत्स। वत्स का अर्थ होता है बच्चा। अर्थ का अर्थ यहाँ किससे है? तद्भव से। और कहीं कहीं इसी वत्स का लिख दिया जाता है और मान भी लिया जाता है कि क्या होता है? बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। वत्स का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तो वो होता है बछड़ा। अगला शब्द लिखा है कुक्कुट और दूसरा शब्द लिखा है कुक्कुर। ये भी लगभग एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, केवल अंतिम वर्ण का अंतर है। तो कुक्कुट और दूसरा शब्द क्या है? कुक्कुर। कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। आपने सुना होगा कुक्कुट पालन, तो कुक्कुट का अर्थ है मुर्गा या मुर्गी पालन। और कुक्कुर का अर्थ क्या होता है? तो कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता। कुक्कुर का अर्थ क्या होता है? कुक्रा। श्वान का भी अर्थ क्या होता है? कुत्ता। और कुक्कुर का भी अर्थ क्या होता है? कुत्ता। अगला शब्द लिखा है कोकिल। अभी जो हमने पढ़ा था सारिका, उसी सारिका का पर्यायवाची क्या है? कोकिल। अब देखिए एक जानकारी इसी के साथ में ऐड करिए। जो भी आपके तत्सम से तद्भव है या तद्भव के तत्सम है वो आपस में क्या है? पर्यायवाची। इसका अर्थ यह है कि यदि आप तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करते हैं तो कम से कम 2 या 2 से अधिक पर्यायवाची आपके स्वतः ही तैयार हो रहे हैं। यही है शब्दों की रणनीति। तो याद रखिए, मेहनत आपकी बेकार नहीं जा रही है, आपको इन शब्दों को याद रखना है। अगला शब्द क्या है? कोकिल। हमने बताया कि जो आप शब्द पढ़ चुके हैं सारिका, उसी का पर्यायवाची है कोकिल। और कोकिल का तद्भव क्या होता है? कोयल। कोकिल का तद्भव क्या होता है? कोयल। अगला शब्द लिखा है काक। तो काक का होता है कौआ। काक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो होता है कौआ। अगला शब्द लिखा है मृग या हरिण। वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है हिरण, और उसकी सही वर्तनी क्या होती है? हरिण। उसी हरिण को और संस्कृत में शब्द लिख दिया जाता है मृग। कुछ लोग इस मृग का अर्थ मोर से समझ लेते हैं, जबकि मृग या हरिण का जो तद्भव होता है वो होता है हिरण। क्या होता है? हिरण। आपने देखा भी होगा रामायण में कि मृग के शिकार के लिए राम जी जाते हैं और फिर सीता माता का क्या होता है? हरण होता है। अगला शब्द लिखा है मयूर। तो मयूर का जो तद्भव होता है वो तद्भव होता है क्या? मोर। क्या होता है? मोर। अगला शब्द लिखा है भ्रमर। तो भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। भ्रमर का तद्भव क्या होता है? भौरा। साहित्य जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक जानकारी निकलेगी कि भ्रमर गीत जो लिखे गए हैं उनका संचालन या उनका सबसे पहले लेखन किसने किया? तो जो सूरदास हैं उन्होंने ही भ्रमर गीत का संचालन सबसे पहले प्रारंभ किया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना है। फिर लिखा है शब्द पंछी। तो पंछी या शब्द लिखा है पक्षी। इसी पक्षी का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तो वो होता है पंछी। अगला शब्द लिखा है गर्दभ। और गर्दभ का तद्भव जो होता है वो होता है गधा। गर्दभ का तद्भव क्या होता है? तो गर्दभ का तद्भव होता है गधा। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है नकुल। नकुल सहदेव जो आपके पांडव थे उन्हीं में से एक नाम है नकुल। और नकुल का जो तद्भव होता है वो होता है नेवला। नकुल का तद्भव क्या होता है? तो नकुल का तद्भव होता है नेवला। दूसरा महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है गो। और आपको पता है कि ये शब्द कैसा है? तो ये शब्द है तत्सम। और इसका यदि तद्भव पूछा जाए तो इसका तद्भव होता है गौ, या इसी का तद्भव एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? गाय। महत्वपूर्ण शब्द है और ये लिखे देते हैं कि इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला शब्द क्या है? बलिवर्द। ये बलिवर्द नहीं, क्या लिखा है? बलिवर्द, या इसी को कहते हैं वृषभ। और ये इसका पुल्लिंग है, अर्थात इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा बैल। देखिए शब्दों को मैंने एडजस्ट किया है। एक पुल्लिंग है तो दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। एक शब्द है तो उसी का दूसरा क्या है? शब्द समश्रुति भिन्नार्थक है। अगला शब्द देखिए शब्द कर्कट और दूसरा शब्द क्या है? कर्कटी। कर्कट का क्या होता है? तो कर्कट का शब्द होता है केकड़ा। कर्कट का तद्भव क्या होता है? केकड़ा। और दूसरा शब्द लिखा है
करकटी, तो करकटी का केकड़ी नहीं होता, बल्कि करकटी का क्या होता है, करकटी का होता है ककड़ी। करकटी का क्या होता है, तो ये होता है ककड़ी। यही वो शब्द हैं जो आपसे परीक्षाओं में गलत होते हैं, कारण क्योंकि लगते हैं एक जैसे, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए आपको साथ ही में हम लिखवा रहे हैं कि ये शब्द कैसे हैं, समश्रुति भिन्नार्थ। देखिए अगला शब्द लिखा है कीटक। कीटक का होता है कीड़ा। कीटक का तद्भव क्या होता है, तो कीटक का तद्भव होता है कीड़ा। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है कर्तन। कर्तन का क्या होता है, कतरना। कर्तन का क्या होता है, कतरना। अभी एक शब्द आपको बताए कि गणेश जी की सवारी है मूसक। मूसक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, चूहा। उसी का काम होता है कर्तन, और कर्तन का तद्भव क्या होता है, कतरना। अगला शब्द लिखा है तर्कन। तर्कन का तद्भव होता है ताकना। तर्कन का तद्भव क्या होता है, ताकना। अगला शब्द लिखा है नारकेल। अगला शब्द क्या लिखा है, नारकेल। और नारकेल का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये होता है नारियल। नारकेल का तद्भव क्या होता है, तो नारकेल का तद्भव होता है नारियल। अगला शब्द लिखा है कदली फल। और कदली फल का अर्थ क्या होता है, तो कदली फल का अर्थ होता है केला। कदली फल का अर्थ क्या होता है, केला। आपको हमने अग्रहायण का जो तद्भव होता है वो तद्भव होता है अगहन। अग्रहायण का तद्भव क्या होता है, अगहन। ये एक माह का नाम है, जैसे श्रावण का होता है सावन, भाद्रपद का होता है भादव, वैसे ही एक मास है अग्रहायण, जिसका तद्भव क्या होता है, अगहन। अगला शब्द लिखा है अनार्थ। तो अनार्थ का जो तद्भव होता है वो होता है अनाथ। अनाथ जानते हैं आप, जिसका कोई नाथ ना हो, अर्थात जिसके माता पिता जीवित ना हो, उसको भी क्या कहते हैं, अनाथ। अगला शब्द लिखा है प्रागूढ़। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, उनमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं चिन्हित करता चलूंगा। ये शब्द है प्रागूढ़, और प्रागूढ़ का जो तद्भव होता है वो होता है पाहुन। पाहुन या पहुना, या इसी का एक पर्यायवाची होता है अतिथि। अतिथि देवो भव, जानते हैं आप लोग, तो ये होता है पाहुन। फिर एक शब्द है अंगुष्ठ। देखिए पिछली भी क्लास में हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि आपको हमने शब्दों को एक नए वे में बताया है, जैसे कि एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे पढ़ने वाले, उच्चारण होने वाले शब्दों को एक साथ हमने क्या किया है, उनको अरेंज किया है। देखिए एक शब्द लिखा है अंगुष्ठ, दूसरा शब्द लिखा है अंगुष्टिका, तीसरा शब्द लिखा है अग्निष्टिका। अंगुष्ठ का अर्थ क्या होता है, तो अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा। अंगुष्ठ का तद्भव क्या होता है, तो अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा। अगला शब्द लिखा है अंगुष्टिका। तो अंगुष्टिका का तद्भव होता है अंगूठी। अंगुष्टिका का तद्भव क्या होता है, तो अंगुष्टिका का तद्भव होता है अंगूठी। अंगूठी क्या, जो हाथों में पहनी जाती है। अगला शब्द लिखा है अग्निष्टिका। तो अग्निष्टिका में पहले शब्द देखिए क्या लिखा है, अग्नि। ऐसी इष्टिका जिसमें अग्नि का दहन होता हो तो वो कहलाती है अंगीठी। क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अंगीठी। अब देखिए इन्हीं शब्दों को आप, हमने बताया कि ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहलाते हैं। उसी तरीके से आपको शब्दों को विभिन्न प्रकारों में साथ ही साथ जानना है। देखिए अगला शब्द लिखा है कंकड़। तो कंकड़ का तद्भव होता है कंगन। कंकड़ का तद्भव क्या होता है, कंगन। क्या होता है, कंगन। अगला शब्द लिखा है कंकती। ये भी लगभग एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। अब क्या लिखा है, कंकती। कंकती का होता है कंघी। कंकती का तद्भव क्या होता है, तो कंकती का तद्भव होता है कंघी। वही कंघी जिससे हम बाल बनाते हैं वो कहलाता है कंकती। अगला शब्द लिखा है कल्य, और एक शब्द लिखा है परस्व, और एक शब्द इधर लिखे देते हैं जो शब्द होता है आद्य। शब्द क्या होता है, आद्य। आद्य का जो तद्भव होता है वो होता है आज। आद्य का तद्भव क्या होता है, तो आद्य का तद्भव होता है आज। कल्य का तद्भव क्या होता है, तो कल्य का तद्भव होता है कल। कल्य का तद्भव क्या होता है, कल। और वैसे ही परस्व का जो तद्भव होता है वो होता है परसों। परस्व का तद्भव क्या होता है, परसों। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है पंक्ति। शब्द क्या है, पंक्ति। याद करिए, फिर आपको रिवाइज करवा रहे हैं। हमने जब आपको वर्णों में बताया था तो कहा था कि अनुस्वार का परिवर्तन तद्भव में अनुनासिक की भांति हो जाता है सामान्यतः।
सामान्यता का अर्थ ये है कि लगभग यही परिवर्तन होता है, आवश्यक नहीं कि यही हो। देखते हैं, शब्द लिखा है पंक्ति। पंक्ति का होता है पाता। पंक्ति का क्या होता है? पाता। या इसका एक बार आरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया और इसका उत्तर माना गया पंगत। उत्तर क्या माना गया? पंगत। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ने का मतलब यह है कि अगर आपने हिस्ट्री में सिख धर्म पढ़ा है तो उस सिख धर्म में एक तीसरे गुरु हुए हैं, उन्होंने बैठ करके भोजन कराने की प्रथा, अर्थात जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं भंडारा, वो प्रथा चलाई। उसी प्रथा को सिख धर्म में कहा जाता है पंगत। एक लाइन में, कतार में हो करके भोजन का आरोहण करना, खाना, वो कहलाता है पंगत। तो इस पंक्ति का तद्भव पाता भी होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? पंगत। इंपॉर्टेंट शब्द है, हमने इसको चिन्हित कर दिया है। अगला शब्द लिखा है पुंज। तो पुंज का तद्भव होता है पूंजी। पुंज का तद्भव क्या होता है? तो पुंज का तद्भव होता है पूंजी। अगला शब्द लिखा है पंख। तो पंख माने, वैसे तो अर्थ इसका होता है कीचड़, लेकिन यहाँ पंख का होता है पांख। पंख का क्या होता है? तो पंख का होता है पांख, और पांख का अर्थ है पत्ती संबंधित वस्तु। अगला शब्द लिखा है पंच। तो पंच का होता है पांच। जैसे आपको पता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है और पंच तत्व का अर्थ है पांच तत्व। अगला शब्द है चंद्र। तो चंद्र का तद्भव हो जाता है चांद। चंद्र का तद्भव क्या हो गया? तो चंद्र का तद्भव हो गया चांद। अगला शब्द लिखा है दंड। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द में है। शब्द हम लोग देशज रूप में प्रयोग करते हैं, आम बोलचाल भाषा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है, या इस शब्द को हम कैसे याद रख सकते हैं। वही तरीका आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द लिखा है दंड। दंड का जो तद्भव होता है वो होता है डांड। दंड का तद्भव क्या होता है? वो होता है डांड। देसी या गांवों में आपने सुना होगा कि कहते हैं कि उनको 200 रुपए का जुर्माना हुआ। उसी जुर्माने का एक समानार्थी शब्द प्रयोग किया जाता है कि वो 200 रुपए डांड दे आए हैं। इसका अर्थ यह है कि 200 रुपए को उनको आर्थिक दंड मिला है। अगला शब्द लिखा है छाया। अगला शब्द लिखा है छाया। छाया भी तत्सम शब्द है और ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, और इसका तद्भव होता है छाह। इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है छाह। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसको हम फिर से लिखे देते हैं। इसका तद्भव हो जाता है छाह। छाह, छाया का क्या हो जाता है? छाह। ये हाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगला शब्द है कंटक। ये शब्द लिखा है कंटक, और एक शब्द होता है कंठफल। उसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता एक शब्द यहाँ लिख रहे हैं। ये शब्द क्या है? कंठफल। देखिए, शब्दों को जब आप एक साथ में याद रखते हैं, उसमें कोई वो आप एक क्लू रख सकते हैं जिससे शब्द आपको तैयार हो जाए। तो कंटक का क्या होता है? कंटक का होता है कांटा। और ये शब्द, इसका अर्थ 2021 की पीटी परीक्षा में पूछा गया कि कंटक का अर्थ क्या होता है। कंटका कीड़ शब्द उसमें पूछा गया था। अगला शब्द लिखा है कंठफल। तो कंठफल का जो तद्भव होता है वो होता है कटहल, और कटहल आपको पता है एक प्रकार की सब्जी है, व्यंजन है। अगला शब्द लिखा है संधि। आगे चल करके आप टॉपिक में पढ़ेंगे संधि। इस संधि का जो तद्भव होता है वो होता है सेंध। संधि का तद्भव क्या होता है? संधि का तद्भव होता है सेंध। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है जो कि जाति पर आधारित है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो पूर्व काल में कुछ और थी, लेकिन अब आकर के उनका धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। जैसे एक शब्द है उपाध्याय। उपाध्याय का तद्भव होता है ओझा। उपाध्याय का तद्भव क्या होता है? तो उपाध्याय का तद्भव होता है ओझा। और ओझा शब्द एक शब्द के रूप में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ओझा क्या होता है? ओझा होता है झाड़ फूंक करने वाला। ओझा के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो वो होता है झाड़ फूंक करने वाला। झाड़ फूंक करने वाला के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो वो शब्द क्या होता है? तो वो शब्द होता है ओझा। याद रखिए, महत्वपूर्ण शब्द है। अगला शब्द लिखा है नापित। नापित का तद्भव होता है नाई। नापित का तद्भव क्या होता है? नापित का तद्भव हो जाता है नाई। अगला शब्द लिखा है चर्मकार। तो चर्मकार का तद्भव हो जाता है चमार।
और इससे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? चर्म। चर्म का होता है चमड़ा। चर्म क्या क्या होता है? तो चर्म का तद्भव होता है चमड़ा। अगला शब्द लिखा है शिष्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिख का होता है शिष्य, या शिष्य का क्या होता है? ये होता है सिख। जो धर्म है सिख धर्म, उसका जो उपज हुई है वो इसी शब्द से हुई है, शिष्य से शब्द क्या बना? सिख। अगला शब्द है वणिक। वणिक का तद्भव होता है बनिया। वणिक का तद्भव क्या होता है? तो वणिक का तद्भव होता है बनिया। अगला शब्द है द्विवेदी। द्विवेदी का तद्भव होता है दुबे। आपने नाम सुना होगा दुबे, शिवसागर दुबे या अन्य भी नाम हैं, तो वो द्विवेदी के क्या होते हैं? वो द्विवेदी के होते हैं तद्भव शब्द। अगला शब्द लिखा है गोस्वामी। गोस्वामी का जो तद्भव होता है वो होता है गोसाई। आपने नाम सुना होगा गोसाई गोकुलनाथ। तो गोसाई गोकुलनाथ गोस्वामी का तद्भव है, क्योंकि तुलसीदास के नाम के आगे लगता है गोस्वामी, क्योंकि वो उस काल से पहले के समय। अगला देखते हैं। अगला शब्द लिखा है आभीर। आभीर का तद्भव होता है आहीर। आभीर का तद्भव क्या होता है? तो आभीर का तद्भव होता है आहीर। अगला शब्द आहीर। आहीर होता है आखेटक। आहीर क्या होता है? आखेटक, शिकारी। अगला शब्द लिखा है स्कंदभार। स्कंदभार का जो तद्भव होता है वो होता है कहार। स्कंद अगर केवल शब्द लिखा हो, केवल शब्द क्या लिखा हो? केवल शब्द लिखा हो स्कंध, तो स्कंध का अर्थ होता है कंधा। स्कंद का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कंधा। और उसी कंधे पर भार उठाने वाली जो जात होती है उसको कहते हैं कहार। इसीलिए स्कंद भार का जो तद्भव होता है वो होता है कहार। अगला शब्द लिखा है केवर्त। केवर्त का जो तद्भव होता है वो होता है केवट। क्या होता है? तो वो शब्द होता है केवट। केवट कौन सी जात होती है? जो नाव को खेपने का कार्य करती है, नाव चलाने का कार्य करती है, वही जात कहलाती है केवट। देखते हैं अगले शब्द। अगला लिखा है प्रस्तर और पाषाण। ये दोनों ही शब्द पत्थर के पर्यायवाची हैं और दोनों ही शब्द पत्थर के तत्सम के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। देखिए प्रस्तर का क्या होता है? तो प्रस्तर का होता है पत्थर। प्रस्तर का क्या होता है? प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। जबकि पाषाण का जो तद्भव होता है वो होता है पाहन। मैंने फिर बताया पत्थर के तत्सम के रूप में दोनों ही शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, प्रस्तर भी पाषाण भी, लेकिन मुख्य रूप से प्रस्तर का तद्भव क्या होता है? पत्थर। और पाषाण का तद्भव क्या होता है? तो वो होता है पाहन। अगला शब्द लिखा है विकार। विकार का अर्थ होता है बिगाड़। विकार का अर्थ क्या होता है? तो विकार का अर्थ होता है बिगाड़। अगला शब्द है शपाद। ये गलत टाइप एरर हो गया है, ये शब्द है नहीं, गलती से किसी अन्य शब्द को एरर टाइप हो गया है। अगला शब्द है तृण, और ये इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे देखनमा छोटे लगे घाव करे गंभीर, वैसे ही जो शब्द छोटे होते हैं, दो वर्णे वाले मुख्यतः शब्द, वो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है। और तृण का होता है तिनका। तिनका का अर्थ क्या है? बहुत ही छोटी अल्प मात्रा कहलाती है तिनका। अगला शब्द लिखा है द्वि अर्ध, और दूसरा शब्द लिखा है अर्ध तृतीय। ये अर्ध तृतीय और ये लिखा है द्वि अर्ध। दो में आधा कम और तीन में आधा कम, तो दो में आधा कम इसको कहते हैं डेढ़। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेढ़। अगला लिखा है अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय का अर्थ है तीन में आधा कम, इसका अर्थ होगा अढ़ाई, और ये इंपॉर्टेंट शब्द है अढ़ाई। अढ़ाई का अर्थ क्या है? दो प्लस आधा। अगला शब्द लिखा है अशीति। अशीति का जो तद्भव होता है वो होता है 80। संस्कृत की संख्याएं 1 से लेकर 10 तक सामान्यतः सबको याद होती है, लेकिन 10 से लेकर 20 से लेकर या 10 से लेकर या 11 से लेकर 30 तक संख्याएं कभी कभी आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो एक बार उन संख्याओं को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो सत, अगला शब्द असीत हो गया। अगला शब्द है सत। जैसे कहते नहीं सत सत प्रणाम, तो सत का जो तद्भव होता है वो होता है 100। तो अगर कोई आपको सत सत नमन करता है कि गुरुदेव सत सत नमन, इसका अर्थ ये है कि आपको वो एक बार में
100 बार प्रणाम कर रहा है। और इससे भी उच्च कोटि में आ जाती है लक्ष्य। हालांकि ये प्रणाम कोई करता नहीं है, हमने बताया लक्ष्य का तद्भव होता है लाख। लक्ष्य का तद्भव क्या होता है? लाख। और इससे भी जो ऊंची कोटि है वो है कोटि। ये छोटी ई की मात्रा है, शब्द क्या है? ये शब्द है कोटि। और कोटि का होता है करोड़। कोटि का तद्भव क्या होता है? करोड़। ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ये शब्द प्रयोग किया जाता है किस रूप में? प्रणाम के रूप में। प्रणाम के रूप में, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुदेव या अमुक व्यक्ति को कहा जाता है कोटि कोटि प्रणाम, या कोटि कोटि धन्यवाद, या कोटि कोटि नमन। अगला शब्द लिखा है कपर्दिका। अब देखिए, ऊपर वाले शब्द हो सकता है आपने पढ़े हो, ये वाला शब्द बिल्कुल नया होगा आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी रहेगा। शब्द क्या है? कपर्दिका। और कपर्दिका का जो तद्भव होता है वो होता है कौड़ी। कपर्दिका का तद्भव क्या होता है? कौड़ी। जैसे कहावत कही जाती है, दाना दाना जुड़ करके राशि का निर्माण करता है, वैसे ही कौड़ी कौड़ी जुड़ करके एक रुपए का निर्माण करता है। तो वही रुपए की सबसे छोटी मात्रा कहलाती है कौड़ी। देखिए अगले शब्द लिखा है मुक्ता या मौक्तिक। ये मुक्ता या मौक्तिक, ये तद्भव होता है इसका, तो इसका तद्भव होता है मोती। मोती जानते हैं आप, हीरा मोती, वही मोती। अगला शब्द लिखा है सूचिका। ये भी इस स्लाइड के जितने भी शब्द लिखे हैं लगभग हर शब्द दोगुनी स्पीड से इंपॉर्टेंट है। दोगुनी स्पीड का अर्थ है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द। सूचिका का क्या होता है? तो सूचिका का होता है सुई। सूचिका का क्या होता है? सुई। अगला शब्द लिखा है सलाका। तो सलाका का होता है शलाई। सलाका का होता है शलाई। एक शब्द फिर इसी से रिलेट करिए, एक शब्द होता है द्वीप सलाका। एक शब्द क्या होता है? द्वीप सलाका। द्वीप का अर्थ है दीप और सलाका का अर्थ है सलाई। ऐसी सलाई जिससे द्वीप जल जाए, और इसीलिए इसका तद्भव होता है दिया सलाई। इसका तद्भव क्या होता है? दिया सलाई, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्या? वो कहते हैं माचिस। तो द्वीप सलाई का तद्भव होगा दिया सलाई अर्थात माचिस। अगला शब्द देखिए, लिखा है पक्षवार। पक्षवार का होता है पखवारा। आपसे पूछा जाए 15 दिन का समूह, तो वो कहलाता है पखवारा। ये शब्द लिख लीजिए, पखवारा। अगला शब्द लिखा है परश्व। इसमें हस्त रूप में सा है, आधा सा जिसको कहते हैं। तो परश्व का बता चुके हैं, परश्व का होता है परसों। परश्व का क्या होता है? परसों। अगला शब्द है आद्य। आद्य भी शब्द आपको हम बता चुके हैं एक बार। आद्य का क्या होता है? तो आद्य का तद्भव होता है आज। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द लिखा है कल्य। ये शायद रिपीट हो गए हैं शब्द, फिर एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल्य का तद्भव क्या होता है? कल। अगला शब्द है आदित्यवार, प्रतिपदा और शनैश्चर। आदित्यवार का तद्भव भी इंपॉर्टेंट है, और इसका तद्भव होता है इतवार। क्या होता है? इतवार। अगला शब्द लिखा है प्रतिपदा, और प्रतिपदा आपको पता है कि इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है परेवा, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। अगला शब्द है शनैश्चर। तो ये लगभग लोगों को पता होता है इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा शनिचर। रविवार या इतवार से पहले वाला एक दिन शनिचर। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है तिक्त। तिक्त का क्या होता है? तिक्त का होता है तीता, और तीता का जो अर्थ होता है वो होता है तीखा। अगला शब्द लिखा है तप्त। तप्त का क्या होता है? तो तप्त का होता है ताता। तप्त का क्या होता है? ताता। और ताता का अर्थ है जिसका पेट पहले से ही भरा हो, या इच्छा विहीन व्यक्ति, खाने की दृष्टि से। अगला शब्द है श्यामक। श्यामक का तद्भव होता है शाम। जैसा सामा क्या होता है आपको हमने बताया, जैसे मान लीजिए जो भी बरसात का मौसम होता है उसमें आप देखते हैं कि अगर आप थोड़ी नमी के साथ कपड़ों को छोड़ दें तो उसमें हल्के हल्के ब्लैक कलर के या काले कलर के दाग रूप में पड़ जाते हैं, बिंदु टाइप में। उसी को कहते हैं क्या? श्यामक, या उसी का जो तद्भव होता है वो कहलाता है श्याम। अगला शब्द लिखा है दुष्ट, या दुष्ट नहीं बल्कि ये शब्द लिखा है धृष्ट। शब्द क्या लिखा है? धृष्ट। और ये शब्द देख लीजिए, हो सकता है घर वालों की नजर में आप भी इसी श्रेणी में आते हो, अब ना हो करके बचपन।
देखिए शब्द क्या है, या तो धृष्ट या तो शब्द क्या लिखा है, दुष्ट। और दुष्ट का तद्भव होता है ढीठ। दुष्ट का तद्भव क्या होता है, तो दुष्ट का तद्भव होता है ढीठ। ढीठ, ढीठ तद्भव क्या होता है, ढीठ। या इसी ढीठ को अगर ऐसे लिख दें ढीठ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ढीठ शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं रहेगा। क्या बताया हमने, चाहे धृष्ट हो चाहे दुष्ट हो, दोनों का ही तद्भव क्या होता है, ढीठ। क्या होता है, ढीठ। और ये शब्द भी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द क्या है, पियास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि देखने से आपको लगता है कि ये तद्भव है, लेकिन शब्द कैसा है, तत्सम। और पियास का तद्भव जो होता है वो होता है प्यास। केवल अर्ध पा का अंतर है। अगला शब्द लिखा है द्राक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, और द्राक्षा का अर्थ होता है या तद्भव होता है दाख। और दाख का जो अर्थ होता है वो होता है रस। दाख का अर्थ क्या होता है, तो दाख का अर्थ होता है रस। अगला शब्द है टंकशाला। तो टंकशाला का तद्भव होता है टकसाल। टंकशाला का तद्भव क्या होता है, टकसाल। देखिए हमने आपसे बताया था कि लगभग 200 से 300 के मध्य के क्वेश्चन हम आपको लगभग करवाएंगे। इन शब्दों को पढ़ने का या याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार क्लास को लगा लीजिए, उसके बाद आवाज पर कर दीजिए। आप खाना बना रहे हो, ऑन करके कर दीजिए, क्लास चालू हो जाए, आपके कानों में केवल शब्दों की आवाज जानी चाहिए, शब्द आपके कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज हमें कब याद हो गई। तो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का अच्छा तरीका यही। अगला शब्द क्या है, उपाना। तो उपाना भी महत्वपूर्ण शब्दों में शामिल है, और उपाना का होता है पनही। और पनही का जो अर्थ होता है वो होता है जूता। क्या होता है, जूता। अगला शब्द लिखा है आमा। आमा का होता है अवाक। आमा का क्या होता है, अवाक। और अवाक का अर्थ जानते हैं क्या होता है, स्तब्ध रह जाना, एकाएक रह जाना। अगला शब्द लिखा है आदर्शिका। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। इंपॉर्टेंट का अर्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। आपने कहावत सुनी होगी कि हाथ कंगन को अरसी क्या। उसमें हाथ कंगन का अर्थ है कि यदि आपने हाथों में ही कंगन पहना है तो फिर अरसी की आवश्यकता नहीं। और अगर अरसी का अर्थ आपको पता है तो शब्द होता है अरशी। और इस अरसी का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है इसका दर्पण। यानी कि यदि हाथों में आपने कंगन पहना है तो फिर दर्पण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो इस आदर्शिका का तद्भव दर्पण ही होता है, जिसको कह देते हैं अरसी। जिसको क्या कह देते हैं, जिसको कह देते हैं अरसी। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है कति। तो कति का तद्भव होता है कई। अब स्तोक। स्तोक का तद्भव होता है थोड़ा। स्तोक का तद्भव क्या होता है, स्तोक का होता है थोड़ा। अगला लिखा है किंचित। किंचित का तद्भव होता है कुछ। देखिए कई, थोड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला लिखा है पटल। पटल का जो तद्भव होता है वो होता है पलड़ा। पलड़ा का अर्थ जो तराजू होता है उसके दोनों तरफ के जो भाग होते हैं उन्हीं को कहते हैं पलड़ा। तो उसका पटल होता है तत्सम। अवमूर्ध पूछा जाने वाला शब्द है, और अवमूर्ध का अर्थ होता है औंधा। औंधा का अर्थ क्या है, उल्टा। अगला शब्द लिखा है मुदिका। और मुदिका का तद्भव होता है मुदरी। मुदिका का तद्भव क्या होता है, तो मुदिका का तद्भव होता है मुदरी। और इस मुदरी का जो अर्थ होता है वो होता है छल्ला। जैसे अंगूठी का ही एक प्रकार समझ लीजिए, छल्ला। अगला शब्द लिखा है क्वाथ। तो क्वाथ का अर्थ होता है काढ़ा। क्वाथ का अर्थ क्या होता है, काढ़ा। इस समय मौसम भी चल रहा है क्वाथ वाला, तो क्वाथ रस का अर्थ होता है काढ़ा। अगला शब्द लिखा है ईदरस। ईदरस का अर्थ होता है ऐसा। ईदरस का अर्थ क्या होता है, इस तरह या ऐसा। इसका अर्थ होता है ईदरस का। और अगला शब्द लिखा है शून्य। तो शून्य का अर्थ होता है शून्य। शून्य का अर्थ क्या होता है, शून्य। और ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जाता है। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है चतुष्काठ। चतुष्काठ का शब्द जो तद्भव होता है वो होता है चौखट। चौखट का अर्थ क्या है, जो भी दरवाजे का फ्रेम होता है उसी को कहते हैं क्या, चौखट। उसके बाद है चतवाल। चतवाल का अर्थ क्या है, चबूतरा।
चतवाल का अर्थ क्या है? चबूतरा, घर के बाहर का भाग। अगला शब्द लिखा है प्रतिवेश, तो प्रतिवेश का तद्भव होता है पड़ोस। प्रतिवेश का तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा पड़ोस। अगला शब्द लिखा है भ्रष्टिका, भ्रष्टिका का होता है भट्ठी। भ्रष्टिका का तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव जो होता है वो होता है भट्ठी। अगला शब्द लिखा है इरवा, ये भी कुछ टाइपिंग एरर हो गई है तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। अगला शब्द है वल्गा, आपने एक रचना पढ़ी होगी वोल्गा से गंगा, उसी से रिलेट करके इसको याद करिए। शब्द लिखा है वल्गा और वल्गा का जो तद्भव होता है वो होता है बाघ। क्या होता है? बाघ, जो आप देखते हैं ना बाघ। और फिर शब्द लिखा है वादिका, वादिका का तद्भव होता है बाड़ी। बाड़ी क्या? बाघ का ही एक छोटा रूप जिसमें छोटी मोटी खेती बाड़ी की जाए उसको कहते हैं बाड़ी। अगला शब्द लिखा है अग्रहायण, अग्रहायण का तद्भव होता है अगहन। अग्रहायण का तद्भव क्या होता है? अगहन। अगला शब्द लिखा है पार्श्व। देखिए परस्व, एक शब्द हमने अभी आपको बताया था, वो शब्द था परस्व। परस्व का क्या था? तो परस्व का तद्भव था परसु। यहां शब्द लिखा है पार्श्व और पार्श्व का अर्थ होता है पास। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पास, पास यानी कि नजदीक। अगला शब्द लिखा है वाद्य, वाद्य का अर्थ होता है बाजा। वाद्य का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? बाजा, बजाने वाला बाजा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आपके तद्भव और तत्सम क्वेश्चन की जो श्रृंखला होती है वो समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं और महत्वपूर्ण देशज और विदेशज शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। जो भी आपके